जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 28 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है सुबह 9 बजे यह एक वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा सुबह 9 बजे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम जो है वह भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वह प्रधानमंत्री भी थे और गवर्नर भी थे इंडिया के, तो वह उनका जो नाम है वह नोटों पर भी देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म हुआ है। तो यह बेगूसराय में देखा गया था पहली बार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि हाल ही में बिहार के किस जिले में, यानी कि बेगूसराय जिले में पहला जो है टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म हुआ है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड प्रश्न है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक डैश बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो लक्ष्य रखा गया था साउथ सूडान में रखा गया था, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे फोर्थ प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि जमुई में किया गया है। और यहाँ पे फिफ्थ प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला। तो देखिए स्थानीय स्वशासन जब भी अगर कहेगा तो यह लॉर्ड रिपन में, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि गॉल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक लेखक कौन है। तो यानी कि यहाँ पे बताने कि गॉल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो राम मनोहर लोहिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग के फ्रूट डैश की खेती शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में पहली बार किस राज्य में मंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न की रेल डाक तार किस सूची के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेल डाक तार किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सूची हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएगा, यानी कि संघ सूची में इसे रखा गया है रेल डाक तार को, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष किसने सर्वप्रथम कहा है। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से सर्वप्रथम किसने कहा है। तो इस प्रश्न का अब तक आपका आंसर भी आ जाएगा महात्मा गांधी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर ही शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पे प्रश्न है कि मक्का उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो मक्का उत्पादन का यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कटिहार जो है वह मक्का उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 11वां प्रश्न है कि हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने डैश निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वह झारखंड हो जाएगा। झारखंड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे बताने इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था उस समय जो समय था वह था
1793 ईस्वी, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आप अपना टाइप करते चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न कि निजाम शाही कहाँ का शासक था। यही प्रश्नोत्तर काफ़ी अच्छा सवाल है कि निजाम शाही कहाँ का शासक था। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदनगर, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नाबार्ड का नाम क्या होता है। तो नाबार्ड का नाम है, यहाँ पे नाबार्ड हम लोग इंग्लिश में ही इस तरह लिख सकते हैं नाबार्ड। तो इसका नाम क्या होता है। तो देखिए इसका जो सही नाम होता है वह होता है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंकों का, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताना है कि भारतीय संघ में राज्यों के नाम एवं सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संसद को है, यानी कि जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था दोस्तों। तो देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किया गया था, यानी कि 1951 से 1956 ईस्वी के बीच, इस पर किस पर ज़्यादातर महत्व दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू को दर्जा कब प्रदान किया गया था दोस्तों। यानी कि प्रथम तो है हिंदी और दूसरा है उर्दू। तो यहाँ पे इसको कब पे जो है भाषा के रूप में प्रदान किया गया था। तो देखिए 17 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1984। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न की द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह कर्नाटक में स्थित है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक 25% थोरियम का भंडार किस देश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विश्व का सर्वाधिक यानी कि 25% जो थोरियम है वह किस देश में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह भारत में है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ बताने कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला जो है गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। यानी कि जो लोकसभा होता है एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा का बात किया गया है। तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह था वर्ष में 2 बार ही बुलाए जा सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न की किस कंपनी में सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो यहाँ बताने कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देख सकते हैं 24वें प्रश्न को कि नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगा था, यानी कि रोक लगाया था। तो यहाँ बताना है कि नरबली प्रथा पर किस गवर्नर जनरल ने रोक लगा था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 24 का और लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि नरबली कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोग प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस सेट में भी हम लोग बहुत ही आसानी से 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ये सेशन अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ, तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।